तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा तरीका सिखाऊंगा, बहुत अच्छे शब्दों में। तुम ना भी कह जाओगे और सामने वाले को ना तुम्हारी जो ज़ोर ज़बरदस्ती जो वो तुम्हारे साथ कर रहे थे, वो भी उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्हें अब नहीं करना है। तुम एकदम निश्चिंत रहो, किसी से लड़ने मत जाना। जो चीज़ें सीधे नहीं हो पा रही हैं, इतना अच्छा तरीका निकलेगा कि तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गलती से भी या जानबूझकर भी किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें किसी को धोखा नहीं देने दूंगा। मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। सिर्फ यही वजह नहीं है, एक वजह ये भी है कि दुनिया और लोग तुम पे विश्वास करते हैं, और उससे भी बड़ी वजह ये है ना कि तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है। तुम्हारी आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। हाँ, तुम्हारे मन में कभी कभी अलग अलग भाव और विचार आते हैं, पर वो तुम्हारी आत्मा के नहीं होते। वो जो दुनिया तुम्हें सिखाती है और देती है ना, वही तुम्हारे आसपास घूमते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारे हाथों से किसी के लिए गलत नहीं होने दे सकता। कोई तुम्हारे लिए मन मुटाव रखे या एक अच्छा रिश्ता बड़े ख़राब तरीके से ख़त्म हो, ये सब मैं होने ही नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। न जानबूझकर न गलती से किसी भी स्थिति में तुम्हें मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। जैसे तुम्हारे साथ नहीं होता, वैसे तुम भी किसी के साथ नहीं करोगे। और कोई तुम्हें मोहरा बनाकर, तुम्हें चेहरा बनाकर, मुखौटा बनाकर भी अपना मतलब निकालना चाहे ना, ये भी नहीं हो पाएगा। मैंने इतना तुमसे इसलिए कहा है कि तुम अब बीते चीज़ों का तनाव लेना बंद कर दो। घर में जब भी कोई नन्हे बच्चे की जन्म होती है ना, तो सभी लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, सभी लोगों को प्रेम होता है बातें करने का, देखने का, खिलाने का, और वही चीज़ तुम्हारे भीतर है। तो तुम जो ये फ़ोन करके हालचाल पूछ लिया करते हो उस नन्हे से बालक का, ये कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि इससे ये दिखता है कि तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा स्नेह है। और सच कहूँ ना, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर करने वाला केवल एक ही सदस्य है, जिसने बहुत खराब तुमसे कहा है। तो उससे बड़ा सच ये है ना कि उस व्यक्ति को अफसोस होता है कि उसने क्यों तुमसे इतना बुरा बोल दिया कि तुम सबसे दूर हो गए, तुम सबसे जुदा हो गए। इस चीज़ का एहसास उसे हमेशा होता है। और तुम जितना पास रहते थे और उतने ही जो दूर तुम चले गए ना, ये भी होना ज़रूरी था। क्योंकि जब तुम बहुत पास रहते थे ना, तो तुम बहुत आश्रित थे सभी पर, और जो कुछ सालों के लिए तुम सबसे दूर हो गए, तो तुम अब केवल मुझ पर आश्रित हो और अपने आप पर भरोसा रखने लगे हो। तो इसलिए तुम बस ये समझो कि चाहे चेहरा कोई भी बना हो, तरीका कोई भी हो, पर जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। परिवार वो एक जगह होती है ना, जहाँ इंसान अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत महफूज समझता है। लेकिन तुम्हारे साथ ये हो रहा था ना कि तुम वो जगह समझ रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें ना कि तुम कुछ कर सकते हो या तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। इसलिए ये भी एक प्रक्रिया थी। खैर, अब जो हो गई सो हो गई, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है अब तुम्हें। आज तुम्हारा जो भी तुम्हारी परीक्षा है या जो भी तुम ज़रूरी काम करने जा रहे हो, तो जाने से पहले मेरी ऊदी का टीका या तो मस्तक पर लगाना। लेकिन अगर तुमसे वो नहीं हो सकता, या तो ऊदी नहीं है या फिर तुम ऊदी अभी ढूंढने या निकालने नहीं जाना चाहते, तो कोशिश करना कि एक बार मेरे 11 वचन पढ़ लो। अगर स्तवन मंजीरी पढ़ने का या सुनने का समय मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो ना भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं। तुम मेरे 11 वचन भी पढ़ लोगे ना, तो भी तुम्हें लगेगा कि हर जगह जहाँ परेशानी आने वाली थी, कहीं भी परेशानी नहीं आई, और तुम्हारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो गए, सब कुछ अच्छे से होकर निकल गया। ये चीज़ तुम समझोगे। इतने सारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों से लाकर जो रक्षा कवच तुम अपने कमरे में रखे हुए हो, उसे अपने हाथ में जल्द से जल्द धारण करो। ये जो रक्षा सूत्र लेकर आते हो ना, इसे सच में धारण करके रखा करो। और इसीलिए हमेशा अच्छे वाले लाओ जो तुम्हारे हाथ में टिक सकें, क्योंकि ये महज किसी मंदिर की, किसी तीर्थ स्थल की निशानी नहीं होती। इसमें ना शक्ति होती है, और इसमें ऐसी शक्ति होती है कि जिसके वजह से कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी बुरी नज़र हो, बुरी दृष्टि हो, या फिर कोई बुरी चीज़ हो ना, तो वो तुम्हारे निकट नहीं आएगी, तुमसे दूरी बना कर रखेगी, तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारे कितने भी
नज़दीक क्यों ना आ जाए, पर स्पर्श करने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए रक्षा सूत्र हमेशा अपनी कलाई पर बांध कर रखा करो, और उसे जब भी कहीं से लाओ तो ज़्यादा देरी मत किया करो, तुरंत उसे धारण करवा लिया करो। और अगर किसी जहाँ भी गए हो मंदिर में, अगर वहीं पर कोई तुम्हें उस रक्षा सूत्र को अच्छे से बांध दे तो वहीं बंधवा लिया करो, उसे बाद के लिए भी मत छोड़ा करो। तुम्हारे जो रिश्तेदार तुम्हारे घर आ रहे हैं ना, उन्हें बहुत सारे कपड़े देने की बजाय ना, जो महिला आएंगी जो भी होंगी उन्हें तुम पायल बनवा कर दे दो। अगर तुमसे ये संभव है तो उन्हें चांदी के पायल तुम भेंट कर दो। कोई आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें कि तुम इतने कपड़ों में खर्च करो, बजाय उसके तुम अच्छे वाले पायल पाजेब जो तुम्हें सही लगे तुम वही दे दो। ये एक बहुत अच्छा तोहफ़ा होगा और सामने वाले को इस चीज़ की ज़रूरत भी है, तो ज़रूरत की चीज़ दो, उसका उपयोग भी होगा। अगर तुम शाकाहारी खाते हो और सामने वाला कोई मांसाहारी भोजन करता है, तो देखो, जब तुम खिला रहे हो, तुम्हारी बारी आए तो तुम शाकाहारी ही खिलाओ। अगर सामने वाला ज़िद करे या एकदम तुमसे गुस्सा होने लगे, अगर उसे उसके प्रिय भोजन नहीं मिले तो बात अलग है, अन्यथा हमेशा शाकाहारी ही खिलाने का कोशिश करो। तुम जो खाते हो तुम वही खिलाओ, और सामने वाला व्यक्ति भी उसमें से जो खा सकता है वही थाली पर रखो। लेकिन इससे ऊपर एक बात और मैं तुमसे कहूँगा कि जब कोई अतिथि आते हैं ना, तो वो सच में देवता के रूप होते हैं। तो अगर तुम उनकी सेवा थोड़ा बढ़ चढ़ कर भी करोगे ना, मान लो अपनी इच्छाओं को पीछे रख कर करोगे, तो इससे ना तुम्हें आशीष ज़्यादा मिलेगी, इसमें कुछ बुराई नहीं होगी। तो अगर तुम अपनी इच्छाएं, अपने नियम को अलग रख कर अगर उनका वाला भी जो उनकी इच्छा है, जो ऐसे उन्हें सेवा चाहिए वैसी सेवा देते हो ना, तो इसमें तुम्हें किसी भी तरह से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे, बल्कि ये तो अतिथि देवता की सेवा करने समान होगी। तो दोनों बातें हैं यहाँ, तुम चाहो तो अपने अनुसार जो आए उससे उस नियम में ढलवा सकते हो, या अगर कोई अतिथि है कुछ ही दिनों के लिए आए तो तुम उसका आतिथ्य सत्कार वैसे भी कर सकते हो जैसे उसे पसंद आए, और ये बहुत उत्तम तरीका है। कुछ ही दिनों के लिए लोग आते हैं पर यादें हमेशा रहती हैं, इसीलिए कम दिन के लिए आए लोगों की सेवा बहुत प्यार से अच्छे से करो, और कोई ज़्यादा दिन भी रुके तो भी सेवा करो। सेवा करने से पीछे मत हटो। जो चीज़ें किस्मत में नहीं लिखी हैं, लकीरों में नहीं लिखी हैं, जो चीज़ें चाहते हो पर पा नहीं सकते हो ना, वो सब भी मिल जाएंगी। सेवा की करिश्मा वो होती है ना जो तुम समझ नहीं सकते। हो सकता है तुम कोई मंत्र करोड़ों बार पढ़े हो पर शायद अभी भी कोई इच्छा हो जो अधूरी हो, लेकिन अगर तुम सेवा कर रहे हो ना तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। तुम इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ से बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो है सेवा। तो सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे पहले सेवा का रखो, उसके बाद ही कोई और चीज़ को रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा।